नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। आष्टा से श्रीमती चंदा डॉक्टर मगन जनन की जिज्ञासा है। मेरे परम आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आत्मा के 8 अचल प्रदेशों को स्थिर रहने का आगम में क्या प्रयोजन है, कृपया बताने की कृपा करें। नेचुरल स्वाभाविक है। 8 जो अचल प्रदेश हैं, अपन एक सिद्धांत समझें, कोई भी चीज़ का सर्कल बनाएंगे तो हमें किसी को तो स्थिर करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ अपन घूमती है तो एक चीज़ तो स्थिर होगी बीच में। तो इसलिए नेचुरल स्वाभाविक रूप से उन 8 प्रदेशों को सबसे पहले स्थापित करके बाद में जीव अपने सारे आकार की रचना करता है। मान लो हाथी का रूप धारण करना है तो हाथी के मध्य में 8 प्रदेशों को स्थापित करके शेष प्रदेशों को हाथी के आकार में ढाल देगा। आप जब कभी चित्र बनाते हैं तो सबसे पहले पॉइंट निश्चित करते हैं कि भाई हम सेंटर पॉइंट, इस पॉइंट से इतना इधर बढ़ना, इतना इधर बढ़ना। बिना सेंटर पॉइंट के हम किसी आकार को नहीं बना सकते। आप कोई गोल खींचते हैं तो आपका पहले एक जो परकाल होता है वो ठीक सेंटर में रखना पड़ता है, तभी कहीं आप जाके गोल बना पाते हैं। कोई भी कार्य करना है तो हमें कोई ना कोई सेंटर पॉइंट लेना पड़ता है। इसलिए वह सेंटर पॉइंट है 8 प्रदेश अचल, और यूँ मानना चाहिए ऐसा प्रकृति का सिस्टम है, नियम है। बनगांव जिला दमोह से माधुरी जैन की जिज्ञासा है। पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का है, लेकिन जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा और बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया। ऐसा क्यों, क्या कारण है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। सबसे बड़ा मूल कारण है बौद्धों ने अपने शिथिलाचार को अपना लिया। बौद्ध परिस्थितियों के अनुसार सिद्धांतों में परिवर्तन करते गए। जैसा जैसा सिद्धांत, हवाएं चलती रही, हवाओं के अनुसार अपना रूप बदल दिया। यहाँ तक कि श्रमण संस्कृति में नाम दर्ज कराने वाले बौद्ध ने मांसाहार की छूट दे दी। जिस दर्शन में, जिस संप्रदाय में शराब और मांसाहार की छूट दे दी जाए, वह दर्शन सारे विश्व में फैल सकता है। शराब और मांसाहार की छूट न देने से जैन धर्म सीमित रह गया। आज पूरे बौद्ध देश में देखो, चीन, नेपाल, सब बुद्ध को मानने वाले हैं, लेकिन सब मांसाहार है। मांसाहार आदि का वहाँ कोई परहेज नहीं, श्रावक नहीं, वहाँ के संत महंत भी मांसाहार करते हैं। जो अपने आप को साधु मानते, गुरु मानते हैं, उसके योग तो भी उनके यहाँ मांसाहार का प्रयोग होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं। और महावीर ने कहा कि हम मिट सकते हैं लेकिन शिथिलाचार को पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि शिथिलाचार लेने के बाद यदि हम धर्मात्मा भी कहलाएंगे तो हमारे लिए कोई धर्म नहीं मिल जाएगा, कोई हम उपलब्धि नहीं कर लेंगे। धर्म का टाइटल मिले या ना मिले, लेकिन आचरण शुद्ध होना चाहिए। इसलिए महावीर अपने सिद्धांतों को मोड़ते नहीं हैं, परिवर्तन नहीं करते, हवाओं के अनुसार नहीं बहते हैं। इस कारण से जैन धर्म सिमट गया, बौद्ध धर्म फैल गया। गांधीधाम गुजरात से सरिता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर के चरणों में
त्रिकाल नमोस्तु। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है कि निगोद राशि अधिक है अथवा त्रस राशि अधिक है, कृपया समझाने की कृपा। निगुध राशि सदा अधिक थी, अधिक है, अधिक ही रहेगी। त्रस राशि तो उसका अनंतमा भाग प्रमाण है, क्योंकि त्रस राशि तो अनंत भी नहीं है। निगोदिया जीव तो एक शरीर के अंदर, निगोदिया जीव अनंत होते हैं। त्रस जीव तो सदा 2 इंद्रिय जीव असंख्यात, 3 इंद्रिय जीव असंख्यात, 4 इंद्रिय जीव असंख्यात, 5 इंद्रिय जीव असंख्यात, संगी पंचेंद्रिय असंख्यात, ये चारों मिलाकर के असंख्यात है। और निगोदिया जीव तो एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंतानंत निगोदिया जीव हैं, यानी एक पत्ते के अंदर जितने जीव हैं उतने जीव भी त्रस राशि से उससे भी कम है। 2 इंद्रिय आदि त्रस जीव बताओ, एक पत्ते में जितने एक इंद्रिय जीव हैं सब प्रतिष्ठित में निगोदिया जीव है। सारे दुनिया के त्रस्मना देव नारकी कीड़े मकोड़े त्रियंच पशु पक्षी सब मिला लिए जाएं तो भी वे असंख्यात में भाग प्रमाण हैं। और एक पत्ते के जीव उससे अनंत गुण मानना चाहिए। ये अनंत में भाग कहना, संख्यात न कह के अनंत में भाग प्रमाण, यानी बहुत कम है। त्रस जीव तो बहुत कम होते हैं। सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सिद्धालय में विराजमान सिद्ध भगवान एक हैं अथवा अनेक? अनंतानंत सिद्ध भगवान से पूरा सिद्धालय कब पूर्ण होगा, कृपया समाधान करने की कृपा करें। कभी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि वो अवगाहना शक्ति है। सभी सिद्ध अलग अलग भी हैं और एक भी है। अनंत सिद्ध आत्माएं हो चुकी, स्थान तो 45 लाख योजन है। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। ऐसे अनंत सिद्ध परमेश्वर जी एक आत्मा में दूसरी आत्मा में अवगाहनत्व नाम का जो गुण उनका प्रकट हुआ है, और अवगाहनत्व नाम की जो शक्ति है स्वाभाविक रूप से सामान्य गुणात्मक, उसके कारण से वह स्वतंत्र हैं, लेकिन प्रदेश की अपेक्षा से वह एक दूसरे को अवगाहना देते हैं। सैटेलाइट इंदौर से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि परम पूज्य आचार्य भगवान ने 10 लक्षण धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि धर्म पुष्प के समान है, तो 10 लक्षण उसकी कलियां हैं। महाराज जी 10 लक्षण पुष्प रूपी धर्म की कलियां कैसे हैं, कृपया समझाने की कृपा करें। धर्म के 10 लक्षण पुष्प, 10 लक्षण पुष्प हैं रूपी धर्म की कलियां हैं कैसे? रूपी, हाँ रूपी मतलब उदाहरण दिया होगा 10 लक्षण धर्म को कलियां को उदाहरण दिया होगा। हाँ, तो उपमा है, तो अपने फूल की उपमा बना दी कि भाई फूल में जो कलियां होती हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच धर्म आदि, और धर्म जो है 10 लक्षण पुष्प, ये उपमाएं कहलाती हैं। कोटा से श्रीमती नविता जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री चारों अनुयोगों को हम अपने जीवन में कैसे घटा सकते हैं, सरल उदाहरण के साथ बताने की कृपा करें। एवं कर्म प्रकृति तो 148 होती हैं, किंतु अपने भाव तो असंख्यात होते हैं, तो इसमें निमित्त उपादान कारण कैसे घटाएंगे, कृपया ये भी समझाने की कृपा करें। पहला क्या था? चारों अनुयोगों को हम, चारों अनुयोग तो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे घट सकते हैं। एक बालक गिर गया तो एक माँ ने आके कहा, वो रो रहा था, तो माँ ने आगे कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मैं गिर गया, मुझे चोट लगी। बोले पागल कहेगा, कल तेरा बड़ा भाई गिरा था, वो तो नहीं रोया? वो भी तो यहीं गिरा था, उसको भी चोट लगी थी, वो तो नहीं रोया, तू रो रहा है। अब ये बड़े भाई का जो उदाहरण दिया बच्चे को, कल भी तो गिरा था वो, हाँ वो तो नहीं रोया, तू रो रहा है। इसी प्रकार प्रथमान योग को इसलिए पढ़ाया जाता है कि तुम थोड़े थोड़े संकट में संक्लेश कर रहे हो। देखो तुम्हारे पूर्वज रामचंद्र जी पे कितने संकट आए, दुनिया के महापुरुषों पे कितने संकट आए। तो प्रथमान योग वो माँ है जो हमारे जीवन में घटित होने पर अतीत का उदाहरण दे करके हमें शांत करती है, हमारे क्लेश को मिटाती है। देखो पूर्वज यहाँ कई लोग गिर गए, वो कभी रोते नहीं, तू रो रहा है, चुप हो जा। दूसरी माँ है
करणान युग के अब प्रथमान युग के बाद चरणान युग। दूसरी माँ कहती माँ माँ मैं डूब गया। बोला तू देख के क्यों नहीं चलता? यदि तू सावधानी से चलता तो गिरता नहीं। ये आप लोग बोलते हो कि नहीं बच्चे से, वो गिर गया, तू देख के क्यों नहीं चला? सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए। तो ये चरणानुग की माँ है। चरणानुग कहती है सावधानी चलो। यदम चरे यदम चिट्ठे यद मासे यदम सये यदम भुंजेज भासेज एवं पावम न बज्जदी। यदि तू इतना चार पूर्वक सावधानी पूर्वक चलेगा तो ये दुर्घटना नहीं घटती। देख के क्यों नहीं चला? तीसरी माँ फिर भी वो कहता है मैं तो देख के नहीं चला तो मैं तो गिर तो गया। तो दूसरी माँ कहती है, तीसरी माँ, जैसा करेगा वैसा भरेगा। जो किया था वो भोगना पड़ेगा। तीन लोक का ये सिद्धांत है कि तुम जैसा करोगे वैसे ही होगा। तुमने जैसा कर्म किया था वैसा फल मिल रहा है। अपना कर्मों का चिंतन, किसको दोष दे रहे हो? तूने पूर्व में ऐसा कर्म किया था इसलिए बुखार आ गया, दुख हो गया, अपने किए का पर भोगना पड़ेगा। चौथी माँ कहती है माँ मैं गिर गया। अरे बेटा तू कहाँ? राजा घोड़ा घोड़ा कूदा है, घोड़ा कूदा घोड़ा कूदा घोड़ा कूदा। ऐसा बच्चे से आप लोग बोलते हो? अरे घोड़ा कूद गया, घोड़ा कूद गया, तू तो राजा बेटा है, तू तो राजा बेटा, घोड़ा कूद गया। ये द्रव्यानुयोग की माँ है। द्रव्यानुयोग की माँ कहती है तू तो राजा बेटा है, आत्मा चेतन स्वरूप ही है, घोड़ा तो शरीर है, पुद्गल है, जड़ है, ये तो घोड़ा टूटा है। तू आत्मा है, चैतन्य स्वरूप है, राजा बेटा है, तू कभी गिर ही नहीं सकता। ऐसे ये चार माताएं अपन को किसी ना किसी रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। चारों का भाव क्या है? तुम्हें शांति देना, संक्लेश बनना। जिस तरीके से तुम मान जाओ, जिस तरीके से तुम शांत हो जाओ, क्योंकि गिरोगे तो चोट तो आएगी और गिरोगे भी। दुनिया में कोई माँ तुम्हें गिरने से नहीं बचा सकती, बस गिरने से समझाने के ये चार तरीके हैं। इन चार तरीकों से जिनवाणी माँ अपन बच्चों को समझाने का प्रयास करती है, यूँ मानना चाहिए। दूसरी महाराज श्री, कर्म प्रकृति तो 148 होती हैं, किंतु अपने भाव तो असंख्यात होते हैं, तो इसमें निमित्त उपादान कारण कैसे घटाएंगे? कर्म 148 नहीं है, इनके भेद हैं। एक एक कर्म प्रकृति के असंख्यात असंख्यात भेद। जितने अपने परिणाम हैं उतने भेद हैं। शाता एक ही प्रकार की नहीं है। शाता असंख्यात लोक प्रमाण हमारे परिणाम है, तो शाता के भी उतने भेद हैं। जितने परिणाम हैं प्रकृति उतने ही प्रकार की है। नाम कह देते, जैसे अपन ने सामान से कह दिया वनस्पति। अब वनस्पति कहते ही एक शब्द कह दिया, लेकिन वनस्पतियां कितनी हैं? खूब बहुत सारी है। तो इसी प्रकार कर्म प्रकृति को 8 कह दिया, 148 कह दिया। वैसे ये कर्म प्रकृतियां असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार की होती हैं, इसलिए कोई बाधा नहीं। जितने परिणाम हैं उतने कर्मों के भेद भी हैं। दोसा से रंजना जैनन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि उत्तर पुराण ग्रंथ के 56वें पर्व में श्लोक नंबर 67 पर आया है कि श्रेष्ठ मुनियों ने शास्त्रदान, अभयदान और आहारदान 3 प्रकार के दान कहे हैं। अन्नदान की अपेक्षा अभयदान का और अभयदान की अपेक्षा शास्त्रदान का बहुत फल है। महाराज जी, इसको स्पष्ट करने की कृपा करें। ये उपयोगिता के ऊपर है। 4 दान जो कहे गए उनमें सबसे ज्यादा आहार दान को इसलिए माना कि आहार दान व्यक्ति को जीवन दान देता है। आहार दान के बिना व्यक्ति के प्राणों का घात हो सकता है। इसलिए जिंदगी में चलाने के लिए सबसे पहले मस्ट एंड मस्ट जरूरी क्या है? अन्न जल। इसलिए उसकी महत्वता दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान दान को इसलिए रख दिया क्योंकि ज्ञान दान जो है, विवेक बुद्धि रखोगे, थोड़ा ज्ञान से करोगे तो वो अन्न अपन के लिए फायदा करेगा। विवेक जागृत करना चाहिए। फिर औषधि दान, अभय दान एक क्रम से बना दिया उन्होंने, क्योंकि वो औषधि दान भी बीमार हो जाए। अंत में आवास दान कर दिया। आवास दान यानी अभय दान, हमें सब कुछ मिल गया लेकिन हम भयशील बने रहते। सब कुछ हमारे लिए सब कुछ है, आहार भी मिल गया, औषधि भी मिल गई, ज्ञान भी मिल गया, लेकिन एक भय लगा रहता है।
एक डर लगा रहता, पता नहीं कब क्या हो जाए। अब बोलो सब किया क्या बराबर हो गया कि नहीं? खाना पीना सब अच्छा हो रहा है, बीमार भी नहीं है, ज्ञान भी, लेकिन एक भय लगा रहता है। तो उन्होंने कहा कि किसी को निर्भय कर देना, निर्भय हो जाना। दान पर को नहीं सौ को भी होता है। अपने मन को, अपनी तबीयत को निर्भय करना कि नहीं, काय का डर लगना। दूसरे को निर्भय करना, भाई डरो मत, मेरी तरफ से आपको कोई भय नहीं होगा। तो ऐसा अभय दान कहलाता है। इसका दूसरा नाम आवास दान भी है। जयपुर से नेमीचंद छाबड़ा, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 24 तीर्थंकर भगवान व अन्य केवल ज्ञानी आत्माएं नमोकार मंत्र के अलावा और कौन कौन से मंत्रों का जाप व धार्मिक आराधना करते हैं, एवं तद्भव मोक्षगामी महापुरुष अपने कुमार काल एवं राज्यकाल में जिन पूजा एवं अभिषेक जैसे पुण्य कार्य भी करते हैं क्या? कृपया समाधान करने के। ध्यान करने का कोई विषय निश्चित नहीं होता। ध्यान करने वाले ध्याता के ऊपर है, उसकी क्षमता क्या है, वह कितना सोच है। महान ज्ञानियों के लिए कोई नमोकार मंत्र ही नहीं, वो तो सब जगह नमोकार मंत्र ही दिखता है। मैंने एक दिन कहा था ना कि किसी ने मूर्ख शब्द कह दिया, मूर्ख को ही उन्होंने मंत्र बना दिया। माँ ऊ राखा, ओम ह्रीम माँ ऊ राखा नमः, ले साहब, इसी बदल जमकिन चमि चिंतन तो निरी वित्ते हवे जदा साहु लड्डूणम ए अत्तम तदाहु तम निश्चयम ध्यानम। ये सबसे बड़ा ध्यान है। महापुरुषों का कोई निश्चित ध्यान नहीं होता, वो तो जो सोच ले, जो जिस संबंध में विचार करे, वो तो कहीं भी देखे ना, वो जो देख रहे हैं उसी पर ध्यान कर रहे हैं। कुछ भी कह दो उनसे, जो सुन रहे हैं वही धर्म ध्यान है, जो बोल रहे हैं वही धर्म ध्यान है। आहार कर रहे हैं तो धर्म ध्यान है, लघु संज्ञा गए हैं तो धर्म ध्यान है, शौच के लिए गए हैं तो वहाँ भी धर्म ध्यान चल रहा है। लघु संज्ञा करते समय भी साधु धर्म ध्यान करता है। छठा सातवां गुण स्थान उस समय भी हो रहा है, उस समय भी उनका तत्व चिंतन चलता रहता है। सब तत्व आहार करते समय चलता है, शयन कर रहे हैं तो सोते समय भी धर्म ध्यान चल रहा है, क्योंकि सोने के पहले ही वो धर्म ध्यान पूर्वक सोते हैं कि मैं किस लिए सो रहा हूँ, तत्व विचार करके सोते। तो इसलिए साधु के लिए कोई निश्चित धर्म ध्यान की बात नहीं होती। रही बात महापुरुषों की, तीर्थंकरों को छोड़ करके प्रायः सभी पुरुष महापुरुष षड आवश्यक का पालन करते हैं। कुलकर आदि के समय वो भोग भूमि रहती है। बाकी चतुर्थ काल से लेकर के जो भी महापुरुष होते हैं सभी षड आवश्यकों का पालन करते हैं, ऐसा नियम है। तीर्थंकर का एक नियोग है उनको छोड़कर। दिल्ली से मनोज जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि सब कहते हैं कि यदि आपकी भगवान के प्रति सच्ची आस्था हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल बांका नहीं कर सकती। फिर हम लोग इस कोरोना से क्यों डर रहे हैं? हम क्यों अपने धार्मिक आयोजनों को रोक लगा रहे हैं? क्या कोरोना नेताओं को नहीं होगा, मंदिरों में ही होगा? महाराज जी, हमारे यहाँ देहात क्षेत्र में बहुत मंदिर ऐसे हैं जिनमें यात्री ना के बराबर आते हैं, कारण कर्मचारियों की तनख्वाह और अन्य खर्चा भी निकालना मुश्किल हो रहा है। कृपया इसके बारे में। मूल कारण है कि तुम्हारी आस्थाएं कमजोर है। हमने सुना है कि अमरचंद दीवान शेर के पिंजड़े में चले गए थे, अहिंसा पर था, और आज तुम्हें भी अहिंसा के नाम पर शेर के नहीं कुत्ते के पिंजड़े में भेज दूं? काट खाए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। आस्थाएं कमजोर हैं। आज तुम्हारी आस्थाएं इतनी नहीं हैं। अब इसी को आप देख लीजिए, आप मंदिर को आस्था के कारण जोड़ रहे हैं कि आपके कर्मचारी के वेतन नहीं मिल रहा है इसलिए बुला रहे हैं। यही आपका खुलासा हो गया। आपका प्रश्न ही इतना, प्रश्न का उत्तर तुम्हारे में है। आपने कहा जब धर्म के ऊपर आस्था है, अच्छी सच्ची आस्था है, तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पक्का है। अब तुम्हारी आस्था किस पर है कि हमारे मंदिरों में कोई नहीं आ रहा है तो वेतन नहीं मिल रहा है, लाइट का बिल नहीं चुक रहा है, इसलिए मंदिर में लोग आए। इसका अर्थ है कि तुम धर्म के लिए नहीं बुला रहे हो, अपने नौकरों के वेतन के लिए बुला रहे हो। यही हमारा खत्म हो गया। भाई साहब, उस मंदिर में कोई जाना मत, नहीं तो जरूर कोरोना हो जाएगा, क्योंकि वो वेतन के लिए तुम्हें बुला रहा है। अब तुम्हारे यहाँ कोई आएगा तो मामला बिगड़ जाएगा उसका, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि ये है कि यात्री आए और पैसा आए। यात्री आवे तो पैसा आना, और पैसे के लिए यात्री बुलाना, बहुत अंतर है।
मैंने तुम्हें कई बार कहा, कई स्थानों पर लोग मुझे बुलाते हैं, बोले महाराज जी आ जाएंगे तो पाया आ जाएगा, पाया पाया होती है लोग, और वो यही सोचते। और मैं भी वहाँ के क्षेत्रों के उनके संबंध में खूब बोलता हूँ। एक दो बार मेरे जीवन में घट गया, एक बोली नहीं आई। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो खूब बोल रहा हूँ। कमेटी ने आके कह दिया, बोले महाराज जी आपको तो मैंने बहुत सुना था कि आपके मुंह से निकला नहीं और पैसा बरसा नहीं। तो मैंने कहा आपने सुना था? बोले हाँ मैंने सुना था महाराज, आप बोले नहीं और पैसा बरसा नहीं। तो मैं तो इसलिए आपको लाया था, और आप इतना बोल रहे पैसे नहीं आ रहे, तो जो मैंने सुना था वो झूठा है। मैंने कि भैया अब नहीं आएंगे, पक्का है, क्योंकि तू मुझे पैसे के लिए लाया है, अब कोई भक्त नहीं देगा। फिर मैं वहां से विहार करके दूसरे स्थान पर पहुंचा, तो मैंने कहा भैया तुमने काय के लिए बुलाया? वो स्थान पे गए तो उन लोगों ने पूछा भैया आप काय के लिए लाए हो? अब आजकल मैं पूछने लगा हूं कि भाई मुझे ले जा रहे हो कि मैं कमाऊ हूं इसलिए ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए है, मुझे तो आप चाहिए। आप ऐसा आए तो ठीक, नहीं आए तो नहीं, मुझे तो आप चाहिए है। वहां मैंने जैसे ही प्रवचन सुना, इतना दान आया कि वो समझ नहीं पाए। तब मैंने सोचा, और ये कहानी हमारे शास्त्रों से प्रमाणित है। एक महाराज का एक स्थान पर पड़गान हुआ, और पड़गान करते ही वहां रत्न बरसे। तो दूसरा व्यक्ति देख रहा था, बोले ये तो बड़ा सस्ता मामला है, महाराज तो कुछ लेते नहीं, अपने महाराज तो वैसे ही नीरज हार लेते, थोड़ा बहुत ले लेते हैं पेट भरने के लिए, थोड़ा सा हार दे दो और रत्न बरस गए यहाँ। तो बोले कल से चौका अपना भी। अब उसने चौका लगाया और इससे ज्यादा माल मलीदा बनाया, बहुत वो तो बढ़िया बनाया, और महाराज को हार कराया, और हार देता जाए आंगन, रत्न बरसे के नहीं, रत्न बरसे के नहीं। और इतने करते करते उसने गरम खीर रख दी महाराज के हाथ में। अब महाराज गरम के हाथ बैठ गए, बोले महाराज थोड़ी देर तो और खड़े रहते, वो देवता रत्न लेके आ ही रहा होगा। कुछ भी नहीं बरसे, महाराज वही थे। गड़बड़ कहां हो गई? महाराज वही थे, दूसरे महाराज नहीं। कल रत्न बरसे, आज क्यों नहीं? रत्नों की वृष्टि महाराज के पुण्य से नहीं होती, दाता के पुण्य से होती। आज उसकी दृष्टि किस पे हो गई? रत्न की। उसकी दृष्टि हार पे थी, रत्नत्रय पे थी। आज मैं महाराज को हार दे रहा हूं, महाराज का रत्नत्रय पड़ेगा, तो रत्न बरस गए, और रत्नों के लिए दे रहा था। इसलिए महानुभाव, आपकी दृष्टि जिस तरफ है, इस दृष्टि से तुम यात्री बुला रहे हो कि बिजली का बिल छूट जाए, नौकरों का वेतन छूट जाए, तो महानुभाव यात्री तुम्हारे यहाँ इसलिए नहीं आ रहा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ से यात्री नहीं आता। तुम कह रहे हो हमारे क्षेत्र पर होगी, यात्री ही नहीं आते। आपने कहा ना भी ना कि मेरे क्षेत्र पर यात्री नहीं आते, क्योंकि तुम नौकरों का वेतन देने के लिए बुलाते हो ना, इसलिए नहीं आते। आज से छोड़ दो, इसलिए नहीं बुलाएंगे। हम भक्तों के कल्याण के लिए, हमारे भगवान इतने अतिशयकारी हैं कि सारे जगत को इसका लाभ हो, इसके लिए बुलाओ, फिर आ जाएंगे। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि कई लोग मेरी खूब नकल करते हैं, महाराज जी ये काम कर रहे, अपन भी करो, आ जाएगा। आजकल नकलें खूब हो रही हैं, खूब जम के नकल हो रही हैं। सब चाहते हैं कि महाराज जी जैसा करते, अपन भी करो, अपन भी करो। अरे भैया अकल के करो, हम करो। मैं आप लोगों को दान का उपदेश मंदिर के लिए कभी नहीं देता, मैं तो अपने भक्तों के कल्याण के लिए देता हूं। मैं बार बार कहता हूं, मैं भगवान को मंदिर नहीं बनाता, बनाऊंगा भी नहीं। मेरा तो मन है कि मेरा भक्त कभी फुटपाथ पे न जन्मे, इसलिए मंदिर बनवाने की बात करता हूं, इसलिए नहीं कि भगवान को छाया मिल जाए। अरे क्या जरूरत है मंदिर बनाने की? पारसनाथ बढ़िया छाया में बैठे हैं, क्या जरूरत है? लेकिन जरूरत है हमारे भक्तों के कल्याण के लिए। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा स्वार्थ है भक्त का कल्याण हो। लोग नकल तो कर रहे हैं, परेशान है लोग कि वही कार्य वो सुधा सागर बोल रहे हैं तो उनका काम हो रहा, मैं बोल रहा हूं तो क्यों नहीं हो रहा है? तुम लोगों के हित में नहीं बोल रहे हो, उनके लिए नहीं बोल रहे,
तुम्हारी दृष्टि पैसे पर है, और ये भी ध्यान रखना वही शांति धारा है। उन मंदिरों में, उन स्थानों पर शांति धारा में अतिशय नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, जो इसलिए करते हैं कि शांति धारा चालू कर दो, पैसा आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों ने किया मीटिंग में करके कि शांति धारा चालू कर दो, पैसा आ जाएगा। वहां की शांति धारा में कोई अतिशय नहीं हो रहा है, कोई अतिशय नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शांति धारा किस लिए करा रहे हैं? पैसा आ जाए। और मैं पैसा आ जाए इसलिए शांति धारा नहीं कराता हूं। मेरा मन है कि भगवान की शांति धारा से इसके सारे कष्ट दूर हो जाए। हमें तो पुरस्कार में मिलता है धन, आभार में मिलता है, मूल तो उद्देश्य है। दोनों उद्देश्य में अंतर आ गया कि नहीं? एक पैसा आ जाएगा मंदिर में इसलिए शांति धारा करा रहा है, और एक इसलिए करा रहा है कि सामने वाला श्रावक परेशान है, उसकी परेशानी दूर हो जाए। तो श्रावक की परेशानी दूर करने के लिए अभिषेक शांति धाराएं कराना चाहिए, ना कि पैसा इकट्ठा करने के लिए। कभी भी मंदिर कमेटियों से मेरा कहना है, पैसे को खींचने के लिए कभी श्रावक को प्रभावित मत करो, कभी उसको लोभित मत करो, कभी उसको आकर्षित मत करो। तुम तो ये प्रयास करो कि मैं श्रावक को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचाऊं, इसको कैसे लाभ हो, ये भाव रखना चाहिए। इसलिए आपके प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। आप बहुत गलती में हैं, भगवान करे अच्छे नहीं जा रहे हैं वहां श्रावक। अमर पाटन से राजीव जैन, इनकी जिज्ञासा है, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में शत नमन। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अनुवद्य केवली के संबंध में जानकारी चाहता हूँ, कृपया अनुवद्य केवली के बारे में बताने की कृपा। अनुवद्य, अनुवद्य केवली कहलाते हैं एक के बाद एक, एक को मोक्ष हुआ दूसरे को केवल ज्ञान हो जाता है, यानी गैप नहीं करना, उसका नाम अनुवद्य केवली। जैसे महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ, गौतम गणधर को उसी दिन, एक दिन का भी अंतराल नहीं पड़ना चाहिए, घंटों का पड़ सकता है, उसी दिन गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ, उसी दिन स्वधर्म स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, स्वधर्म स्वामी को केवल मोक्ष हुआ, और जम्मू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ये तीन अनुवद्य केवली हुए हैं। ऐसा पवई मुंबई से श्रीमती शीला पाटनी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष सिद्धांत प्रवेशिका की छात्रा हैं। हमारे अपनों की तरफ से ये प्रार्थना आई है कि क्या हम वक्त निकालकर ऑनलाइन श्री जैन पाठशाला शुरू में केवल एक व्यक्ति के साथ शुरू कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो इस नवीन उपक्रम के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं, कृपया समाधान। एक व्यक्ति से नहीं, स्वयं अकेले पाठशाला शुरू कर सकते हैं। स्वयं ही शिक्षक, स्वयं ही पाठक, स्वयं ही मास्टर, स्वयं ही विद्यार्थी। क्या बात है। मैंने एक बार कहा किसी से बच्चों से, हमारे स्नातक बच्चों से, कि मंदिर में स्वाध्याय की गद्दी चालू रखो। बोले महाराज कोई नहीं आए तो स्वयं पढ़ो, स्वयं सुनो, जोर जोर से पढ़ो, गद्दी पर बैठो, कोई भी नहीं बैठा, साथ खोलो और जोर जोर से पढ़ने लगो। लोग पूछे किसको पढ़ रहे हैं? बोले मैं स्वयं तो सुन रहा हूँ। जैसे लॉकडाउन के अंदर अभी देखो कितना बढ़िया प्रवचन होता है, पंडाल में आके देखे तो कोई टीवी पर सुना है तो लोग सोच रहे हैं कि हजारों लोग बैठे होंगे पंडाल में, और यहाँ पंडाल में कोई नहीं है। कौन बोल रहा है? सुधा सागर। कौन सुन रहा है? पंडाल की अपेक्षा। क्या बात होगी। दुनिया के प्रवचन सुनने के अपेक्षा कई बार स्वयं का प्रवचन स्वयं को सुनना चाहिए, उसमें एक बड़ा आनंद आता है। स्वयं का प्रवचन स्वयं सुनो। तुम्हारे पास तो एक विद्यार्थी है तो पाठशाला चालू करो, वो भी नहीं हो तो तुम अकेले पाठशाला चालू करो, कर सकते हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका प्रयास सराहनीय है। भीड़ देख करके तो दुनिया मार्केट खोल लेता है, भीड़ नहीं होने पर भी मार्केट खोल रहा है, ये तुम्हारी सच्ची लगन है। मांगरोल 12 से अजित जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, एक बात कहीं पर लिखी थी, जीवन में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेगा, आगे देखोगे तो आशा मिलेगी, आसपास देखोगे तो सत्य मिलेगा, और अंतर्मन में देखोगे तो आत्मविश्वास मिलेगा। अब आँख तो है, कहाँ कहाँ कैसे देखूं, इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं नीचे देखो, समस्या को सुलझाओ, कृपया समाधान करें।
क्योंकि दृष्टि चारों दिशाओं की तरफ है। एक ही लाइन पे चलोगे तो काम नहीं चलने वाला। हम अतीत को भी देखेंगे, पीछे देखेंगे तो हमें पीछे वाले को देखेंगे जो पीछे पुराने हो गए, हमें अनुभव मिलता है। आगे बढ़ने वाले को देखें तो हमारी अनुभव भी हम कैसी, कुछ आशाएं भी तो हमारी हैं। हमें अपना सुरक्षा भी तो रखना है, आजू बाजू देख के चलो, क्योंकि टक्कर आजू बाजू से लग सकती है। और अपने आप को भी देखना है, मात आगे पीछे नहीं। तो ये सारे जिंदगी के उपक्रम कहलाते हैं। जो इन सब पहलुओं पर विचार करता है वह बहुत कुछ हासिल कर लेता है। अमरपाटन से राजीव जैन की जिज्ञासा है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आत्म प्रशंसा और परनिंदा से कैसे बचें? कोई निंदा कर रहे हैं तो क्या हम उठ के चले जाना चाहिए? कृपया समाधान। किसी भी चीज़ से बचने का एक ही उपाय है, तद्रूप हो जाओ। हम किसी की बुराई कर रहे हैं, काश यही बुराई मेरी होगी तो मेरे क्या परिणाम होंगे। मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, कल के दिन यही बुराई मेरी हुई तो क्या मैं सहन कर पाऊंगा? बस ये चिंतन कर लेना चाहिए। आज तुम किसी को बुरा विचार रहे हो, कल कोई तुम्हारा बुरा विचारेगा। तो आज तुम किसी को गाली दे रहे हो, कल कोई तुम्हें देगा। तो आज तुम किसी पे दोषारोपण कर रहे हो, कल लौट के वही दोषारोपण तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तो मिला जाओगे। व्यक्ति की कमी सबसे बड़ी क्या है? दूसरों के दोष गर्दन उठा के देखता है और स्वयं के पाप गर्दन झुका के करता है। मेरा कोई दोष देख नहीं ले, वे छुप के करता है। और दूसरों के दोष, खिड़की खुली भी नहीं है ना, तो वो क्या होती, वो दराज होती है, उनमें से देखता है, कान लगा के सुनता है। ये सबसे बड़ी कमी है। यदि दूसरों के दोष देखने का तुम्हारे लिए शौक है तो अपनी किताब भी खुली रखो कि मेरे दोष भी दुनिया देखो। अपने दोष तो ढांकना और दूसरों के दोष उघाड़ना, यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। इसलिए हमेशा एक ही विचार करो, जो आज मैं दूसरों के साथ व्यवहार कर रहा हूँ, कल वही व्यवहार मेरे साथ होगा तो मेरी स्थिति क्या होगी। ऐसा चिंतन करने से हमारे परिणामों में कुछ निंदा के भाव कम हो जाते। कोटा महावीर नगर से नविता जैन की जिज्ञासा है। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, आज क्लास में विचार, ये पूरे ग्रुप का है महाराज श्री जिज्ञासा इनकी। आज क्लास में विचार आया कि जब भगवान ने लाखों वर्ष पहले ये बातें आगम में लिख दी थी कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र आदि इतनी ऊंचाई पर हैं, ऐसे गणना है, इतना विस्तार है, यह कह पाना मुश्किल है। फिर भी वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि चंद्रमा पर, मंगल ग्रह पर पहुंच जा सकते हैं, पृथ्वी घूमती है, आदि आदि। तब फिर अपन को जैन शासन में एक रिसर्च सेंटर खोलना चाहिए, ताकि अपन जैनागम में लिखी दुर्लभ महत्वपूर्ण जानकारी को सभी के सामने प्रस्तुत कर पाएँ। और वर्षों पहले भगवान ने जो कुछ कह दिया है उसका बेसिस प्रूफ कर जिन धर्म की महिमा क्यों न बढ़ाएं, ऐसी मेरी सोच है। हमेशा किसी भी कार्य का विरोधी पक्ष हमेशा रहा है। चौथे काल में भी ऋषभदेव तीर्थंकर थे, तब उस समय मारीच उनका विरोध करने वाला था। चौथे काल में भी मिथ्या मत थे, विरोधी मत थे। तो ये तो चलता रहता हमेशा। सत्य का विरोध नहीं होता तो किसका होगा? प्रतिपक्षी हमेशा होते आए। वो अपने कह रहे हैं, अपने कह रहे हैं। हाँ, रही बात आपको कि जिनेंद्र भगवान की वाणी को सिद्ध करने के लिए अपने भी प्रयोगशाला होना चाहिए, अपना भी होना चाहिए, करना चाहिए, कर रहे हैं। इसी का तो प्रवचन दे रहे हैं, नाना प्रकार के साहित्य ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। इसी प्रभावना के लिए, इसी सिद्धि के लिए तो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे। इन्हीं सिद्धि के लिए तो कहा जा रहा है स्वाध्याय करो। इन्हीं सिद्धि के लिए तो हम लोग प्रवचन दे रहे हैं। यह भी एक प्रयोगशाला है। अब रही बात वैज्ञानिक प्रयोगशाला, तो उसके लिए तो आप लोग जितना करें, कर सकते हैं, लोग करते भी हैं, कर रहे हैं। पूज्य निर्यापक क्षमण जिज्ञासा समाधान प्रतिपादक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में जिनवाणी व सुधा कलश के दर्शकों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री ऋषभ जी जैन अशोकनगर और इनके पश्चात सुरभि जैन कोटड़ी तैयार हैं। जल्दी करें, इतना गैप नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति खड़ा हो जाए, माइक को यहाँ देना। नमस्ते स्वामी जी।
हे स्वामी जी, मन संतुष्ट है, तन संतुष्ट है, लेकिन सबके सामने ऐसे संतुष्ट कैसे कर पाए इस चीज़ के लिए? मन संतुष्ट है, तन संतुष्ट है, सब चीज़ संतुष्ट है माँ जी, मन में संपत्ति वगैरह सबसे संतुष्ट है, लेकिन सामने वाले को कैसे प्रतीत कर सकें कि जिसका सबसे मन, संतुष्ट है? जिसका तन और वचन संतुष्ट हो, उसका मन संतुष्ट नहीं, वही तो पागल कहलाता है, उसी को तो मूर्ख कहते हैं। भूख तो तन की भूख नहीं मिटाओगे तो प्राण चले जाएंगे, और धन नहीं होगा तो परिवार नहीं चलेगा, और मन की कोई भूख ही नहीं हो तो पागल है, खाता पीता कुछ है नहीं और होटलों में घूमता है। तो इसलिए मन को जो संतुष्ट करने के लिए तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि मन की भूख व्यर्थ की भूख है, उसकी कोई भूख होती ही नहीं है, ऐसा माना। माँ जी, मन तो संतुष्ट है, सब संतुष्ट है, अपने आप में सब संतुष्ट हैं, लेकिन सामने वाले को कैसे बताएं कि हम सब संतुष्ट हैं? सामने वाले तो सामने बेवकूफ वाले समझ की रहा है। बात कर रहे हो, सामने वाले को संतुष्ट मन को करने की जरूरत ही नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। सामने वाले को संतुष्ट जब ही कर सकते हैं जब वो तुम्हारे ऊपर विश्वास करे। हमें सामने वाले का विश्वास जीतना पड़ेगा, और उसके विश्वास जीतने के लिए हमें सामने वाले का नेचर समझना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम हर व्यक्ति को अपने नेचर में ढालना चाहते हैं। सामने वाला मेरे नेचर वाला हो जाए, मेरे स्वभाव वाला हो जाए, यही सबसे बड़ी भूल है। हम अपने नेचर में सामने वाले को ना ढालें, सामने वाले के नेचर को समझें और वो नेचर के अनुसार अपनी परिणति करें। एक बालक था, दादाजी ने कहा बेटा शांत बैठ जाओ, तो बेटा कहता दादाजी ये शांत बैठना क्या चीज़ कहलाती है? शांत बैठा, बोले देखो दादा बेटा मैं बैठा हूँ ना, देखो कितना शांत बैठा हूँ, तुम बैठ जाओ। तो वो कहा जी पापा जी। तो एक चबूतरा बना था, वहाँ गया और चबूतरे पे धड़ाम से नीचे कूदा। बोले दादाजी आप मेरे जैसे कूद के दिखाओ। तो बेटा मैं तेरे जैसे कैसे कूद सकता हूँ? तो बोले दादाजी जब आप मेरे जैसे कूद नहीं सकते तो मैं आप जैसा शांत बैठ नहीं सकता, क्योंकि आप दादा हैं, मैं बच्चा हूँ। दादा बच्चे के समान कूदेंगे ही नहीं, और बच्चा कितना बढ़िया जवाब दिया। अब हमें समझना है कि बच्चे का नेचर क्या है। बच्चे को ये मत कहो कि मेरे समान बैठ जाओ, वो तुरंत कहेगा तो तुम मेरे समान करो। अब कितना गलत जवाब। दादाजी का नेचर, बच्चे ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। दादाजी ने क्या कहा, तू मेरे समान बैठ जा, और तू दादा है भाई, बच्चे को कैसे बैठा रहा है? ये कहते बेटा देख तू उधम करेगा तो तेरे पैर टूट जाएंगे, तुझे चोट लग जाएगी, तू उधम करेगा तो तेरे पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। तो बच्चा समझ जाता है कि पिता दादाजी मेरे हित में बोल रहे हैं और मेरे नेचर को समझ रहे हैं। लेकिन उसने कहा कि मेरे समान बैठ जाओ। अब मैं तुमसे कहूं कि तुम मेरे समान हो जाओ, तो तुम कहना महाराज फिर आप मेरे समान होके दिखाओ, तो वो कभी होने वाला है नहीं। हम तुम्हारे नेचर को समझें कि श्रावक के लिए क्या जरूरी है। यदि साधु श्रावक को श्रावक की दृष्टि से नहीं देखे ना, तो हमें बड़े क्लेश हो जाए। तुम लोग हमें पापी देखोगे, बहुत पापी, क्योंकि जितने पाप मैं मानता हूं और वही तुम्हें करते, अरे ये पापी नरक जाएगा, हम गुस्सा ही करते रहेंगे दिन भर। क्योंकि हमें तो एक घास पर पैर रखना भी पाप दिखता है, बिना छना हुआ पानी भी हाथ में डालना लेना पाप दिखता है। हम ग्रस्त को यदि इसी पाप की दृष्टि से देखेंगे तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा। हमें ग्रस्त का नेचर समझना है, ग्रस्त की भूमिका क्या है। इसलिए सामने वाले को समझने का प्रयास करो, वो नेचर क्या है, उसकी परिस्थिति क्या है। उसको समझने के बाद अपना आचरण करोगे तो वो धीरे धीरे तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लग जाएगा और तुम्हारे में संतुष्ट भी हो जाएगा। पूज्य मुनिश्री की असीम अनुकंपा से यह देशनोदय तीर्थ संपूर्ण भारत ही नहीं पूरे विश्व में अपना स्थान बनाने जा रहा है। पूज्य मुनिश्री ने यहाँ के विकास में कई योजनाएं दी हैं। उनमें एक योजना है सहस्त्रकूट की, जो कि 11 मंजिला बनना है और प्रत्येक मंजिल में 4-4 विशाल प्रतिमाएं एवं 108 छोटी प्रतिमाएं विराजमान होगी। एक 7 कलश के माध्यम से एक प्रतिमा श्रेष्ठ श्री हुक्मचंद जी गुणमाला
प्रवीण, शिखा, हितांशी, जैन, बगड़ा, पीपलिया वाले, दादाबाड़ी कोटा ने 7 कलश के माध्यम से एक प्रतिमा विराजमान करने के भाव व्यक्त किए हैं। और 171 के माध्यम से शिल्पी प्रिंस जैन, जितासा जैन ने अपनी मातुश्री श्रीमती रतनबाई खुरई निवासी की स्मृति में एक सहस्त्र जिनालय की स्वीकृति प्रदान की है। और आभा जैन, चट्टा जम्बूदास सहारनपुर ने भी एक जिनालय के लिए 171 की घोषणा दी है। साथ ही एक तीर्थ रक्षक सुभाष जी, संपत जी, सन्मति जी, बनिता जी, सोनाली, चैतन्य, श्याम, समीर, पटरावली परिवार धारवाड़ कर्नाटक से भी तीर्थ रक्षक के लिए अपनी स्वीकृति दी है। बहुत बहुत सभी के दान की अनुमोदना, बहुत बहुत बधाई। मूर्ति के लिए कभी भी स्मृति शब्द और स्वर्गीय शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मूर्ति में दान देने वाले लोगों से कहना है, जब भी मूर्ति लिखाएं तो स्मृति शब्द में मूर्ति नहीं बैठती और स्वर्गीय शब्द नहीं लिखाना। आपको उनको लिखाना है तो उनका नाम ऐसे मातेश्वरी की प्रेरणा से, उनके संस्कारों से, प्रेरणा से। मान लीजिए आपके दादा दादी थे तो आप उनकी प्रेरणा लिखा सकते हो, आशीर्वाद लिखा सकते हो। स्मृति में जिनेंद्र भगवान नहीं बैठते हैं, हमेशा ध्यान रखना। श्री हुक्मचंद, गुणमाला, प्रवीण, शिखा, हितांशी जैन, पीपलिया वालों ने जो दादाबाड़ी कोटा में रहते हैं, उन्होंने अपनी मातुश्री और पिताश्री की स्मृति में एक कमरा देने की घोषणा भी की है। कमरे में स्मृति लिखा दो, आप कमरे में लिखा दो। साथ ही इन्होंने एक तीर्थ रक्षक में भी अपना नाम दर्ज कराया है। अगली जिज्ञासा के लिए श्री सुरभि जी कोटड़ी और इनके पश्चात अविनाश जैन विसानिया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, आजकल समाज में ये चलन हो रहा है सूट पहनने का चलन। मतलब लड़की के माता पिता चाहते हैं उनकी बेटी उनके ससुराल में सूट पहने ताकि साड़ी की झंझट से बच जाए। तो और अगर वो ससुराल वाले उसको सूट पहनना अलाउ नहीं करते हैं तो वो लोग ये चाहते हैं कि उनकी बेटी उनके दामाद के साथ कहीं और जाकर के नौकरी पे जाए और वो वहाँ पर जैसे मन चाहे कपड़े पहनना चाहे वैसे फ्रीडम से रहे। तो हम समाज की इस सोच को कैसे बदले? उन लोगों को ऐसे लगता है कि जो लोग साड़ी पहनते हैं गाँव, मतलब कि महिलाएं कोई भी वस्त्र में पहनना चाहती है, गाउन इसी में रहना चाहती है, तो ऐसी सोच को, इनकी सोच को कैसे बदलें? उनकी माता पिता की सोच को कैसे माता पिता बदलें? की सोच को कैसे बदलें कि वो साड़ी गाउन इनमें रहना चाहती है, ससुराल में साड़ी गाउन महिलाएं पहनना चाहती है। नहीं महाराज जी, मेरा प्रश्न है। मैं समझ नहीं पा रहा, आप भी नहीं समझा पा रहे। महाराज जी, मैं वापस माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां हमारे अनुसार कपड़े पहने, फ्रीडम से रहे, उनके अनुसार कपड़े पहने। अगर उनको ऐसा ससुराल नहीं मिल रहा है तो वो कोशिश करते हैं कि वो अपने दामाद के साथ में कहीं बाहर जाकर रहे, अलग से रहे, माता पिता से दूर रहे, ताकि वो अपनी फ्रीडम अपने अनुसार देखे। उनको जो पहनना हो, अभी जैसे संबंध रहना में हो मैं बोल नहीं वैसे पाऊंगा रहे। क्योंकि मैं आपकी भाषा अच्छे से नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई दूसरा प्रश्न करें। श्री फ्रीडम चाहते हैं, मतलब माँ बाप से, सास ससुर से फ्रीडम चाहते हैं। ये आपकी व्यवस्था है, आप लोग जैसे संभालें वैसा करें। अच्छा महाराज जी, मेरा एक और प्रश्न है कि हमारा घर जो है वो मंदिर से 25 फुट की दूरी पर है, तो इसमें कोई गलत है या नहीं? कितनी दूरी पर? 25 फुट, 25 से 30 फुट की दूरी पर है। कोई बात नहीं। ठीक है। अविनाश जैन विसानिया और इनके पश्चात नेहा जैन अशोकनगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि नमोकार मंत्र बोलने का और भी कोई तरीका है क्या? हम जब नमोकार मंत्र बोलते हैं तो थोड़ा समय लगता है, हमारे दादाजी या पापा जी जब बोलते हैं तो बहुत कम समय लगता है उनको नमोकार मंत्र बोलने में। तुम्हारा अच्छा है, ज़्यादा समय लगा हो, वो उनका गलत है। ठीक है। नमोकार मंत्र में जितना धीमे समय लगाओगे उतना ही अच्छा है। गैप है और उसको समझते जाओ, करते जाओ, ऐसा करना। ठीक है महाराज। अब ऐसा एक परिवार जिन्होंने अपने पूरे परिवार के सदस्यों के नाम से
यहाँ सहस्त्रकूट में नाम दिया है। 7 कलश की राशि से श्री योगेश जी, श्रीमती सुरेखा जैन, मणि जैन, नीति जैन, सुदर्शन परिवार शामली नोएडा से, और उनके भाई हैं श्री सिद्धार्थ जी, श्रीमती नेहा कुमारी आरना शामली बेंगलोर से। इन्होंने 171 में छोटी प्रतिमा, और 171 में ही शरद, श्रीमती शिका, राहुल, लक्ष्य, प्रीतमपुरा शामली दिल्ली से, और एक और प्रतिमा संजय, श्रीमती सीमा, भव्य, अक्षत, रोहिणी दिल्ली से, और एक और श्री विनोद जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, हिमांशु जैन, कृष्णानगर शामली दिल्ली से, श्रीमती विमला, एक और श्रीमती विमला जैन, संजय जैन, श्रीमती सीमा, भव्य, अक्षत, रोहिणी शामली दिल्ली से। इन्होंने पूरे परिवार से मिलकर 6, इनका बड़ा मंदिर का था भाव, लेकिन परिवार महाराज श्री ने बताया क्योंकि 3-4 गोत्र हो रही थी, तो इसलिए इन्होंने सबने छोटा छोटा काम किया है। और श्री नेहा जी और इनके पश्चात जीतमल जी नौगामा तैयार है। मुनिवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी मम्मी जी की जिज्ञासा है कि चारों निकाय के देव नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने जाते हैं तो निज शरीर से जाते हैं या वैक्रिय से? अगर वैक्रिय से जाते हैं तो वो निज शरीर में देव कैसा अनुभव करता है? विक्रिया शरीर से जाते हैं, मूल शरीर से तो वो अपने विमान से बाहर नहीं निकलते, लेकिन विक्रिया शरीर में उनका उपयोग होता है। जैसे कि अपने देखो हाथ है, एक हाथ है, दूसरा, दोनों हाथ हिल रहे अपने। अब मेरा उपयोग किस तरफ है? इस तरफ चला गया तो इस तरफ का पता चलेगा, इस तरफ का चला तो इस तरफ पड़ेगा। तो इसी प्रकार मन जो है, उपयोग जो है, वह विक्रिया में रहता है तो विक्रिया का अनुभव होता है। और मन, क्योंकि वो एक ही विक्रिया नहीं करते, उधर नंदीश्वर द्वीप गए हैं, अष्टांगिका में किसी पंचतीर्थंकर का कल्याणक होना है तो वहाँ कल्याणक में गए हैं, उधर देवियों के साथ घूमने गए हैं, उधर दोस्तों के साथ घूमने, एक साथ वो हजारों विक्रियाँ कर लेते हैं। तो हजारों विक्रियाओं में क्षण क्षण में उनका उपयोग बदलता रहता है। तो जिस समय जिस विक्रिया में उपयोग रहता है, वो विक्रिया जो कार्य कर रही है उसका उनको बराबर अनुभव होता है। लेकिन मूल शरीर भी जो कार्य कर रहा है उसमें उपयोग है तो उसका अनुभव होगा। तो ये जैसे अपने शरीर में पूरे अपन देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और हाथ भी हिला रहे हैं, तीनों में एक में ही उपयोग रहेगा, लेकिन उपयोग इतने जल्दी परिवर्तित होता है कि अपन को लगता है कि हमारा तीनों में उपयोग चल रहा है, लेकिन तीनों में उपयोग होता नहीं है। ऐसा सहस्त्रकूट जिनालय में को और कुछ नाम आए हैं। 1,71,000 की राशि से श्री मदन लाल जी, पारस कुमार जी कासलीवाल जाट वाले बेगू, और एक और नाम महाराष्ट्र से आया है, सविता, संजय, अश्विनी, अंकिता, साक्षी, तोगलंकर परिवार औरंगाबाद से, और एक और नाम आया है श्री अशोक कुमार जी, पुष्पा जी, पंचरतन, अमन, प्राटी जैन, और जीर्णोद्धार में भी नाम आए हैं 11,000 रुपये की राशि से शुभम, रजत, राकेश, गोदा परिवार, और 11,000 रुपये की राशि से नंद किशोर जी, विनायका सूरत, और जीतमल जी नौगामा, और इनके पश्चात कुमारी सलोनी जैन शाहपुरा तैयार है। गुरुवर का मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, नमोकार मंत्र करना जाप अच्छा है क्या, भक्तांबर का बाप, दोनों में क्या अलग अलग फर्क? दोनों अपने आप में अलग मूल्यवान है, दोनों का स्वरूप अलग है। जाप का अलग महत्व होता है, पाठ का अलग महत्व होता है। जाप तो जाप ही होता है, जाप में व्यक्ति का उपयोग लगता है तो जाप है। तो दोनों का मूल अपने आप में अलग है। मैंने कहा ना, हर जीवन में एक ही सुविधा से जिंदगी नहीं चलती, अनेक प्रकार के पुण्य चाहिए। मान लीजिए आपके पास धन है लेकिन निरोगता नहीं है, निरोगता है लेकिन परिवार अनुकूल नहीं है, परिवार अनुकूल है पड़ोसी अनुकूल नहीं है, पड़ोसी अनुकूल है राजा अनुकूल नहीं है, सब कुछ अनुकूल है प्रकृति अनुकूल नहीं है। तो अब इस सब चीज़ों के लिए पुण्य अनेक कारण करने पर एक कार्य होता है। एक तुम भोजन बनाते हो, रोटी एक है, रोटी के लिए कितने कारण हैं? आप खेत से शुरू होइए, आपको रोटी मिली खेत से शुरू होइए। खेत में कितना बड़ा किसान को मेहनत करना पड़ता है,
खेत को तैयार करना, बोना, रक्षा करना, फिर बाजार में लाना, फिर उसको घर आना, फिर आटा बनाना, कितना बड़ा तब कहीं एक रोटी बनती है। इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें किसी एक को महत्व मत दो। कभी कभी क्या होता है, क्रिया छोटी सी हो महत्वपूर्ण हो जाती है। सब चीज़ें चाहिए, जाप भी चाहिए, पाठ भी चाहिए, पूजन भी चाहिए, अभिषेक भी चाहिए। सब, किसी को कम मत मानो। जितने प्रकार के पुण्य के साधन हैं सब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में काम आते हैं। इसलिए जिसको जितना समय मिले उतना दो। विद्यार्थी के 6 पेपर होते हैं मान लीजिए, और एक पेपर में यदि वो कहे महाराज जी हमें कौन सा पेपर ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो एक पेपर में तो 100 नंबर लाया और दूसरे पेपर में 0 नंबर लाया या 25 नंबर लाया, तो उसको पास का सर्टिफिकेट मिलेगा कि फेल का? एक पेपर में 100 नंबर है और दूसरे में 25 आए तो फेल माना जाएगा। तो अपना बैलेंस बनाना चाहिए, सबको बराबर ऐसा समय। ठीक है, किसी को ज़्यादा दे दिया, तुम्हारी रुचि जिसमें है उसमें थोड़ा ज़्यादा दे दो, लेकिन दूसरे को करना पड़ेगा। इतना तो करो, कम से कम पासिंग मार्क तो मिलना ही चाहिए। श्री प्रकाश चंद जी परसोरिया सागर से, महाराज श्री आपके चरणों में नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि मैंने पिछले साल बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र में आपसे ही 2 प्रतिमा के व्रत लिए थे। अब मेरे घर में गमी हो गई है जिसका उठाना मतलब आज हो गया है, तो मुझे भक्ति प्रतिक्रमण करने के लिए पुस्तक का सहारा लेना पड़ता है, तो पुस्तक ले सकता हूँ क्या? नहीं, अभी आप घर में रह रहे हैं, पुस्तक नहीं, कोई बाहर वाले व्यक्ति को लाके पढ़ा दे तो पढ़ ले, या फिर टेप रिकॉर्ड करके उसके साथ साथ आप पढ़ने का प्रयास करें, या कोई दूसरा व्यक्ति आपको खोल के रख दे, छूना नहीं, दूसरा व्यक्ति आपको खोल के रख दे और आप दूर से पढ़ लीजिए, पढ़ना पलट देवे। छूने के लिए मैं अनुमति नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि आपको 13 दिन तक आप घर में रहते हैं इसलिए। कुमारी सलोनी जैन कल एक प्रश्न आया था कि दर्शन विशुद्धि भावना भाए 16 तीर्थंकर पद पाए, क्योंकि पूजाओं के संबंध में लोग थोड़ा बोलने में इधर उधर बोल देते, उसमें 16वें तीर्थंकर पद पाए की बात नहीं है। दर्शन विशुद्धि भावना भाए 16 है, ऐसा अर्थ लगाओ। दर्शन विशुद्धि भावना भाए 16 है। दर्शन विशुद्धि आदि 16 भावनाएं जो भाते हैं वे तीर्थंकर पद पाते। कल जो 16वां पद है 16 तीर्थंकर पद पाए, तो मैंने भी तुम्हारे बोलने का अर्थ नहीं समझ पाया, तो मैंने कहा शांतिनाथ भगवान। वहाँ शांतिनाथ भगवान से मतलब नहीं है, 16वें तीर्थंकर से मतलब नहीं। 16 शब्द को छंद होने के कारण से 16 शब्द को कहाँ जोड़ना है? दर्शन विशुद्धि भावना भाय 16 है। 16 जो भावनाएं भाते हैं तीर्थंकर पद पाए, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। कुमारी सलोनी जैन शाहपुरा और इनके पश्चात श्रीमती निर्मला गदिया ब्यावर तैयार। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जैसे तीर्थंकर भगवान के शरीर का वर्ण अलग अलग होता है, क्या चतुर्थ काल में भी सामान्य मनुष्यों में भी ऐसा होता था? और अगर होता था, क्या तीर्थंकर के रंग अलग अलग होते हैं? हाँ, तो क्या शरीर का वर्ण अलग होता था? वैसे ही चतुर्थ काल में सामान्य मनुष्यों में भी ऐसा होता था क्या? और होता था तो पंचम काल में भी ऐसा संभव है क्या? तीर्थंकरों के संबंध में तो उल्लेख मिलता है, अन्य के संबंध में भी हो सकता है, क्योंकि रामचंद्र जी के लिए श्याम वर्णी कहा है, कृष्ण जी के लिए भी श्याम वर्णी कहा है, उनका नाम ही श्याम जी है। तो कृष्ण के संबंध में भी आता है श्री कृष्ण के श्याम रंग के थे, रामचंद्र जी के संबंध में भी आता है रामचंद्र जी का रंग श्याम वर्णी था। तो ऐसा लगता है कि होना चाहिए, हालांकि विशेष अलग से उदाहरण नहीं मिले कि वहाँ हरे रंग के भी कोई महाराज कोई श्रावक थे, लाल वर्णी भी कोई श्रावक थे, ऐसा उल्लेख नहीं मिला, लेकिन तीर्थंकरों का है तो होना चाहिए। और पंचम काल में ऐसा देखने में नहीं आ रहा है। अब आजकल तो कलर पैथी चल रही, बालों को नाना कलर कर लेते ना, अरे शरीर पे पोत के नाना कलर कर लो, और क्या है। आजकल लोग मेकअप से अपने कलर बदल देते, मेकअप करते ना, तो उनसे जैसे नाटक आदि में तो अभी वर्तमान में देखने में नहीं आ रहा। अपन यही कह सकते हैं कुछ प्रांतों के अलग गोरे होते हैं, साउथ में जाओ तो उनके कलर अलग होते हैं, साउथ इंडियन, तो ऐसा कुछ। श्रीमती निर्मला जी गदिया ब्यावर और इनके पश्चात कुमारी आरोही जैन पारोली तैयार। नमोस्तु गुरुदेव। संसार के सभी प्राणी सुख चाहते हैं, फिर भी वह दुखी दिखाई देते हैं
तथा सुख चाहने के लिए प्रयास भी करते हैं, फिर भी वह दुखी क्यों दिखाई देते हैं? अभी आप 4 दिन से प्रवचन इसी पर चल रहे हैं। दुख है नहीं फिर भी व्यक्ति दुखी है। जितना दुख है नहीं उससे कई गुना दुखी है। व्यक्ति स्वयं सुखी है लेकिन दूसरों से दुखी है। जितने सुख हैं उतना वो खुश नहीं है। तो अभी 3-4 दिन के प्रवचन इसी चल रहे हैं। आप YouTube से विस्तार से सुन लेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा समाधान हो जाएगा। अभी इसी प्रश्न को अब मैं 2 मिनट में क्या उत्तर दूं? यही प्रश्न का उत्तर मैं अभी 4 दिन हो गए पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तो आप उससे विस्तार से सुने। तो अभी 4 दिन के प्रवचन इसी में चल रहे। दुख है किस बात का? दुख है क्या चीज? दुखी क्यों है व्यक्ति? ये सारा का सारा डिस्ट्रैक्शन अभी मैंने किया है। यही सबसे बड़ा विचारणीय व्यक्ति है। यदि ये 4 दिन के प्रवचन में व्यक्ति अपने आप को संभाल लेवे, अभी और चलेंगे प्रवचन इस पे, तो सुनने का प्रयास करें। कुमारी आरोही जैन पारोली और उनके पश्चात सुषमा जैन नौगामा तैयार। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आत्मा कितने समय बाद जन्म लेती है? जन्म लेने का अर्थ होता है कि आत्मा तुरंत भी जन्म ले लेती है, और अन्यथा डॉक्टरों के अनुसार और हमारे शास्त्रों के अनुसार 1 हफ्ते बाद जहाँ पर जीव को जन्म लेना है, यदि उनका योनि स्थान बन चुका है तो 1 हफ्ते तक जीव आकर के गर्भ में जन्म ले सकता है। जैसे आज किसी जीव ने योनि स्थान बनाया, माँ बाप ने, पति पत्नी ने सहयोग किया, और वह जो तंतु हैं जिसे आप लोग शुक्राणु कहते हैं, वो 8 दिन तक गर्भ में पड़े रह सकते हैं। 8 दिन तक उसमें कोई जीव ना आवे, 8वें दिन तक आ सकता है। यही आगम के अनुसार जीव तुरंत भी आ सकता है, 1 मिनट बाद भी आ सकता है, घंटे बाद अधिकतम 1 हफ्ते के अंदर अंदर आएगा। नहीं आया तो फिर वो नहीं आएगा। सेसकुट में एक नाम आया है 1,71,000 से देवेंद्र मीनल जैन इंदौर और सुषमा जैन नौगामा, और इनके पश्चात कुमारी युतांशी जैन अशोकनगर तैयार। नमोस्तु 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 महाराज जी, हम ऐसा क्या पुण्य करें कि सुखोदय अतिशय क्षेत्र नौगामा में मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा जल्दी आया हो और आपके सानिध्य में प्रतिष्ठा हो और मुझे सचिव बनने का सौभाग्य मिले। नमोस्तु महाराज। आशीर्वाद भावना भाई। और तो क्या उपाय बताओ? कुमारी युतांशी जैन अशोकनगर और इनके पश्चात श्री जी संजय जी नौगामा तैयार। नमोस्तु महाराज जी, आज 8 वर्ष बाद आपको मुझे आहार देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 8 वर्ष पहले जब मैं बजरंग आई थी तब मुझे आहार दान देने का अवसर प्राप्त हुआ था। महाराज जी बहुत बहुत नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यही है कि कई लोग आर्थिक रूप से बहुत अधिक सक्षम होने के बाद भी जीवन में थोड़ा बुरा समय आने पर बिना आगे पीछे सोचे आत्महत्या जैसी निंदनीय कार्य कर लेते हैं। महाराज जी, व्यक्ति किस प्रकार की विचारधारणा रखे कि वह आत्महत्या जैसा कार्य करने की कभी जीवन में नहीं सोचे? कृपया अपना बहुमूल्य समय देकर महाराज जी मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्ति को अपनी खुद की कीमत स्वयं आंकना चाहिए। स्वयं मूल्यवान नहीं है व्यक्ति समझता अपने आप को। हमारे शास्त्रों में इसलिए तो कहा गया कि 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है, अनमोल है, रत्न है। ये क्यों कहा गया कि इसको तुम समझो जिससे इसका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, आत्महत्या का भाव नहीं होगा। जो व्यक्ति स्वयं की दृष्टि में गिरा हुआ रहता है, जो स्वयं की व्यक्ति में कमज़ोर हो जाता है, उस व्यक्ति को मरने का भाव आता है। जो व्यक्ति अपने आप को ये सोचता है कि ये जितने कष्ट हैं ये मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा नहीं है, मैं उनका सामना करूँगा लेकिन मरने का भाव नहीं करूँगा, तो इस प्रकार की अपनी ज़िंदगी का विल पावर बढ़ावें और समस्याओं को चुनौती दें। मैं तो ये कहता हूँ जिसकी ज़िंदगी में कोई समस्या नहीं है वो कोई मज़ेदार आदमी नहीं है।
जिंदगी का मजा तो वही है जब कांटों हो, सारे रास्ते में कांटे ही कांटे बिछे हों और उस पर चल करके मंजिल पावे तो मजा आता है। फूलों पे चल करके मंजिल पाना मैं तो नहीं समझता। मैं तो भगवान से भावना करता हूँ, भगवान मुझे भरत चक्रवर्ती जैसा अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मैं तो बाहुबली जैसी तपस्या करके केवल ज्ञान चाहता हूँ। जितने भी संसार के भंग हैं तपस्या के, उन सारी तपस्याओं को मैं करूं, एक एक तपस्या के लिए मैं आनंद लूं उस तपस्या का। तो चुनौती होना चाहिए, संघर्षों से डरो मत। हमारे आचार्य श्री कहते हैं संघर्ष का अंत हर्षमय होता है। समस्या आई है, आने दो, जूझेंगे। समस्या से भागो मत, समस्या का सामना करो, विचार करो, सोचो, चिंता नहीं चिंतन करो, हर समस्या का समाधान हो सकता है। अब जो व्यक्ति बुजदिल होते हैं वो यही करते हैं। अंतिम जिज्ञासा श्री संजय जी। पूज्य गुरुवर जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर भी होते हैं और मोक्ष भी जाते हैं। क्या वैसे विजया पर्वत में भी मोक्ष और तीर्थंकर होता है? और मलेच्छ खंड में चतुर्थ काल होता है या वहाँ पे काल परिवर्तन होता है कि नहीं? ऐरावत भरत क्षेत्र में जैसे तीर्थंकर आदि होते हैं ऐसे विजयार्थ पर्वत में नहीं होते। विजयार्थ पर्वत में 63 सलाह का पुरुष नहीं होते, वहाँ तीर्थंकर नहीं होते, चक्रवर्ती आदि नहीं होते, वहाँ बलभद्र नारायण प्रति नारायण नहीं होते। चौथे काल में यहाँ रहने वाले तीर्थंकर नारायण आदि का राज्य वहाँ चलता है विद्याधर श्रेणी में, लेकिन विद्याधर श्रेणी से मोक्ष होता है। मोक्ष आज भी वहाँ है, हमेशा वहाँ मोक्ष होता है, लेकिन 63 सलाह का पुरुष वहाँ पर नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। और दूसरा क्या था? मलेच्छ खंड में कोई परिवर्तन नहीं होता। मलेच्छ खंड में सदा उनके एक सी व्यवस्था चलती रहती है, काल परिवर्तन मलेच्छ खंड में नहीं है। नमोस्तु। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय।